बाजार में फिर लौटी तेजी। वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी 10,750 के पार। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 250 अंकों का दिखा उछाल। इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एचयूएल से मिला सपोर्ट। 10 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा हिंदुस्तान यूनिलीवर। सुपरहिट रहा मुनाफे का सेक्टर। रेंटल हाउसिंग स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से जोश में रियल्टी स्टॉक्स 2 से 3% भागे। डीएलएफ, ब्रिगेड, प्रेस्टीज जैसे शेयर। रेंटल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा सस्ते ब्याज पर लोन और टैक्स छूट का फायदा। ग्लोबल मार्केट में मेटल कीमतों में उछाल से बढ़ी मेटल शेयरों की चमक। निफ्टी मेटल इंडेक्स दूसरे दिन तेजी में 3% का दिखा उछाल। 4 से 5% भागे जेएसपीएल, हिंद कॉपर और सेल जैसे स्टॉक्स। 4 महीने की ऊंचाई पर हिंडाल्को। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में अच्छी रौनक। वायदे में ज्यादातर एनबीएफसी स्टॉक्स में आज दिखी जोरदार तेजी। एमएनएम, फाइनेंस, उज्जीवन, चोलामंडलम सब में अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी। और आज शाम टीसीएस के नतीजों का रहेगा इंतजार। करीब 0.6% घट सकती है डॉलर आय। ग्रोथ रिकवरी पर मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी सबकी नजरें। और मार्केट के एक्शन पर आज नजरें रहेंगी, जहां पर आज हमने देखा है भरपूर तेजी देखने को मिली है। थर्सडे है और थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी की तैयारी जोर शोर से हो रही है, जहां पर 250 अंकों का उछाल दरअसल निफ्टी बैंक ने हासिल कर लिया है। मिड कैप्स में आज के सत्र में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और निफ्टी है जो करीब 85.2 पर है। याद रखिएगा 10,750 से 10,792 ये इनफैक्ट रेंज रही है आज सुबह से बाजार में, और अब हम उस हायर रेंज की तरफ ही बैठे हैं 10,790 के लेवल्स पर इस समय जो निफ्टी टिका हुआ है। आज के सत्र में मेटल्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। विदेशी बाजारों में लगातार मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कॉपर की कीमतें, एल्यूमिनियम की कीमतें उफान पर हैं और उसका फायदा दरअसल इन मेटल स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो हिंडाल्को लीडर ऑफ द पैक है, लेकिन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा है तगड़े वॉल्यूम्स पर आज के सत्र में फिर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ सेल जैसी मिड कैप कंपनियों में भी हमने देखा है डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले हैं। तो कई ऐसे आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे जहां पर काफी जोश नजर आया है। नाल्को जैसे काउंटर्स तेजी में हैं। एनबीएफसी फिर से फोरफ्रंट पर आते हुए। बैंकों में आज आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक अच्छा दिन साबित हुआ है। 15,000 करोड़ का बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है फंड रेजिंग प्रोसेस के लिए। 460 के टारगेट्स कुछ एफआईआई ब्रोकरेजेस दे रहे हैं बैंक पर। और इधर स्टॉक में हमने देखा आज के सत्र में दरअसल 370 के आसपास का ट्रेड देखने को मिला है, लेकिन लीडरशिप पोजीशन आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हासिल की है। बजाज फाइनेंस में तेजी देखने को मिली है और मिड कैप्स में एनबीएफसी स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। तो कई ऐसे डिफरेंट ट्रेड्स आपके लिए चमके हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको इसी घंटे मिलेंगे। हमारे साथ दे रहे हैं मानस जायसवाल। मानस, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले इंडेक्स पर एक ट्रेड लेना चाहूंगी। देखिए आज गुरुवार है, 10,800 के आसपास ही इस समय इंडेक्स निफ्टी का मंडरा रहा है। क्या ट्रेड का मौका फिर निफ्टी आपको दे रहा है डिप पर, या फिर आज भी आप अग्रेसिवली निफ्टी बैंक के ट्रेड को ही ट्रेस करें? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए एक चीज समझनी चाहिए कि कल निफ्टी ने काफी समय के बाद एक बेरिश पैटर्न बनाया था जिसे इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं, लेकिन वो वैलिड तब होगा जब कल के लोज ब्रेक होंगे जो कि 10,675 के आसपास है। तो जब तक निफ्टी 10,675 के ऊपर ट्रेड करता है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको बेरिश कॉल लेना है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि निफ्टी आज इंट्राडे में 10,800 के लेवल को ब्रेक करके एक बार अटेम्प्ट करे 10,850 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा इंट्राडे के, केवल इंट्राडे के लिहाज से, तो मैं वो वहां पे लॉन्ग जाऊंगा 10,740
ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरे टारगेट होंगे 10,850 से लेकर 10,860 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की साफ दिखाई दे रही है। 10,800 के ऊपर के ज्यादा क्षमता दिखा रहा है निफ्टी, और उसी पर आप फोकस करें, तेजी की पोजीशंस पर रहे। चलिए उमंग को जोड़ लेते हैं, रामपुर से लाइन पर जुड़ गए। उमंग नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी। उमंग नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास एनजीएल की स्टॉक है एट 1065। एक लॉट आपने लिया, 1065 की खरीद महानगर गैस पर। ये स्टॉक इनफैक्ट आज के सत्र में फिर अंडर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। 1004 के लेवल्स फ्यूचर्स में आ चुके हैं। क्या सलाह होगी मानस, क्योंकि इन्होंने लिया तो एकदम ऊपरी लेवल्स पर लिया है, और कल परसों भी एक रिपोर्ट आई थी विदेशी ब्रोकरेज हाउस की ओर से, जिन्होंने कहा कि थोड़ी सी अब पोजीशंस हल्की करनी चाहिए एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल जैसे स्टॉक्स पर। उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट सेंटिमेंट पर पड़ा है, लेकिन आपकी सलाह क्या है चार्ट्स पर? देखिए, 2 दिन पहले ही एमजीएल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 1030 के आसपास था, वो ब्रेक किया, और कल भी हमने स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखा। मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी और करेक्शन की उम्मीद है, और पॉसिबिलिटी है कि 970, 975 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करे। तो मैं नहीं समझता यहाँ पर आपको लॉन्ग बनाने चाहिए। कोई भी उछाल मिले 1008 से लेकर 1010 के बीच में, तो वहां पर निकल जाए। और अब आपको लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी है जब स्टॉक 1025 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो। तो क्योंकि इन्होंने 1065 पर होल्ड किया हुआ है ट्रेड को, 60 रुपए के लॉस को बुक कर ले? थोड़ा इंतजार करिए हर्षिता जी, कोई उछाल मिले तो ही बुक करें, उससे पहले मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन पैटर्न वीक लगता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतर स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि आप कभी कोई उछाल मिल जाए तो वहां पर निकल जाए। ओके, तो स्पाइक पर निकलने की जरूरत अब एमजीएल में आ चुकी है। दरअसल उमंग काफी भाग चुका है स्टॉक, इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली दबाव में आ रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। एक स्पाइक मिले तो आप एग्जिट करेंगे। साथ ही अब प्रतीक जैन को जोड़ लेते हैं, हैदराबाद से है। प्रतीक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो, मैंने एसबीआई का एक लॉट लिया है 8.60 पे 200 सीई। 200 का कॉल आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया है, फेयर इनफ, 8 रुपए 65 पैसे पर। ये 200 का कॉल एक बार डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में 194 195 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इन्होंने लिया करीब 8 रुपए 60 पैसे पर, आज मिल रहा है ये 7 पैसे के भाव पर, माफ कीजिएगा 7 रुपए के भाव पर। क्या सलाह होगी आपकी इस ट्रेड में? होल्ड करना चाहिए? एसबीआई में तो काफी मोमेंटम आया है मानस।